सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 की एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैथ के यानी गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन के आसानी से हल करेंगे एकदम सरल तरीक़ा से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सब प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति के x का मान ज्ञात कीजिए, आयत के सभी अंतकोणों का योग कितना होता है, फिर ये सब प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैथ बनाने से पहले आप लोगों को कुछ औजार की ज़रूरत होती है। क्या औजार की ज़रूरत होती है? फार्मूला की यानी सूत्र की। अगर सूत्र आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लोग मैथ को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ फार्मूला को देख लेते हैं, सूत्र को या बेसिक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में कुछ हम बहुभुज के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे। जैसे बहुभुज मतलब बहुत सारा होता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, मतलब जिसमें भुजा होते हैं उसको बहुभुज बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक बहुभुज लिए, जैसे हम एक आयत लिए, ठीक है, एक आयत लिए, क्या लिए? एक आयत लिए। तो किसी भी बहुभुज के एक होता है अंतकोण, एक होता है बाहर का कोण। तो जो भीतर वाला कोण होगा उसको बोलेंगे अंतकोण, जैसे जो हम दिखाए यहाँ पर, ये सब क्या होगा? अंतकोण। और जो बाहर वाला कोण, जैसे यहाँ पर कोण बना रहे, यहाँ पर कोण बना रहे, यहाँ पर कोण बना रहे, यहाँ पर कोण, इसको बोले बाह्य कोण। जैसे त्रिभुज में यहाँ पर दिखाए हम, जैसे ये सब क्या है? बाह्य कोण है, जो बाहर में है। और जो भीतर में है, जैसे ये सब भीतर में है, ये सब क्या है? अंतकोण। तो एक बाह्य कोण होता है, एक अंतकोण होता है। ठीक है, तो ये बहुभुज में हो गया। अब एक विकर्ण होता है, जो विकर्ण, जैसे हम एक आयत ले लिए, यहाँ पर वर्ग या आयत ले लिए, जैसे चतुर्भुज ले लिए, ए बी सी डी ले लिए, तो इसमें जो AC है और BD है, इसको विकर्ण बोला जाता है। और किसी भी बहुभुज के अगर विकर्ण निकालने बोल दिया कि इस बहुभुज के विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण की संख्या निकालने का सूत्र होता है बराबर n × n-3 डिवाइड 2, जहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या, मतलब जितना भुजा है। जैसे इसमें कितना भुजा है? देखिए इसमें भुजाओं की संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 4, तो n का मान 4 रखेंगे, तो 4 3 डिवाइड 2, 2 2 में 4 और 2 × 4 में 3 जगह 1 यानी 2, और AC और BD दो भी करने, सिद्ध भी हो गया। तो ये सूत्र होता है। अब निकालने अगर बोल दिए कि बहुभुज के अंतकोणों का योग क्या होता है, तो बहुभुज के अंतकोणों का सूत्र होता है n-2 × 180 डिग्री, जहाँ n भुजाओं की संख्या है, जितना भुजा रहेगा। और किसी भी, जैसे तो अंतकोणों का सूत्र होता है। और जैसे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण चाहे जितना भी बहुभुज है, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, त्रिभुज हो, द्विभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है कि केवल 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक और सूत्र देख लेते हैं कि रैखिक युग्म, इससे भी अगर आ सकता है। रैखिक युग्म जैसे होता है एक, तो रैखिक युग्म का सूत्र क्या होता है? जैसे कोई एक रहता है भुजा, ठीक है, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम। जैसे कोई भुजा रहता है इस तरह का रहता है, जैसे दो कोण बना रहा है, यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण, तो x और y, तो x + y दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस सब फॉर्मूला देख लिए। अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि यह पहला प्रश्न 1 नंबर की निम्नलिखित आकृति में x का मान निकालने बोला गया है। तो इसमें दिया गया है, तो जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, सभी बाह्य कोण का मान दिया है 140 डिग्री, या पर 120 डिग्री, या पर x डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सभी को लिखेंगे 140 + 120 x, तो x बराबर 360 डिग्री। 140 और 120 कितना होगा? 260 + x बराबर 360, तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इधर प्लस 260 है तो इधर -260 हो जाएगा। 360 में 260 जाएगा तो 100 डिग्री x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न उसी तरह का है, जैसे 2 नंबर प्रश्न है, इसमें भी x का मान निकालने बोला गया है। और ये क्या है? एक पंचभुज है। देखिए कितना भुजा है? 5, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें क्या दिया गया है? अंतकोण, तो यानी अंतकोण का योग निकालना होगा। तो अंतकोणों का योग क्या होता है? n-2 × 180 डिग्री, यानी यहाँ पर 5। तो सभी अंतकोण को जोड़ेंगे, जैसे 110 + 100 + 75 + x + 130 बराबर n है 5, तो 5 में 2 × 180 डिग्री। सभी को जोड़ देंगे इसको, तो सभी को जोड़ेंगे तो 415 + x और 3, 5 में 2 जाएगा 3 × 180 डिग्री। तो आगे जाएगा 415 + x, यहाँ पर 3 8 540। अब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x बराबर 540, इधर 415 है तो -415, 540 में 415 जाएगा तो 125 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि आयत के सभी अंतकोणों का योग कितना होगा? तो आयत के सभी अंतकोणों का योग होगा 360 डिग्री। और वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो अभी हम एक फॉर्मूला बताइए कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है,
चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखने के बाद एक देखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए जी, हम यहाँ पर चित्र बनाए ABCD, इस तरह का समांतर चतुर्भुज होते हैं और इसके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समभुज भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे समभुज भुजाएं मतलब सामने वाला भुजाएं, जैसे AB का सामने भुजा क्या है CD, यानी AB बराबर CD होगा। उसी तरह AD का सामने वाला भुजा क्या है BC, तो यानी AD बराबर BC होगा। समभुज भुजाएं भी बराबर होती है और समभुज कोण भी बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के समभुज कोण बराबर होती है। जैसे A का समभुज कोण A वाला सामने वाला C होगा, यानी कोण A बराबर कोण C होगा, B बराबर कोण D होगा। ठीक है, तो यानी समभुज कोण भी बराबर होते हैं। और एक चीज़ कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होता है। आसन संपूरक यानी 180 डिग्री। जैसे आसन कोण जैसे A और D हो गया, यानी कोण A प्लस कोण D 180 डिग्री होगा, कोण D कोण C 180 डिग्री होगा, कोण C प्लस कोण B 180 डिग्री होगा, उसे कोण B और कोण A 180 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक है, तो इतना सब फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, क्या आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर निम्न पूरा कीजिए। जिसे यहाँ पर चित्र दिया गया है और इसका मान निकालने के लिए बोला गया है। जैसे A नंबर प्रश्न है कि AD बराबर क्या होगा, तो AD बराबर, तो AD का समभुज भुजा क्या है BC, यानी AD बराबर यहाँ पर BC हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर है कि एक सेकेंड, OA बराबर क्या होगा, जैसे OA, तो OA क्या है पूरा AC का आधा है, तो OA बराबर हो जाएगा हाफ AC होगा। उसी तरह कोण ABD, इसको एक बार बोल लेते हैं, कोण ABD, यहाँ पर कोण ABD बराबर क्या होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे इस तरह का दो भुजा अगर समांतर होती है, अगर तिर्यक रेखा होती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ABD है, तो ABD ये कोण है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो ये कोण क्या है BDC, यानी कोण ABD बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोण BDC। ठीक है, अब यहाँ पर D नंबर प्रश्न है कि कोण DAB और ABC का मान कितना होगा, तो कोण DAB ये कोण और कोण ABC ये कोण, तो ये दोनों क्या आसन कोण, और दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा आसानी से। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न समांतर चतुर्भुज में ABC का मान निकालने के लिए बोला गया है कि ABC का मान निकालिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो क्या है, जैसे S बराबर कोण Q होगा, क्योंकि समभुज कोण बराबर होता है, तो कोण S बराबर कोण Q है, S का मान B है, तो B बराबर और Q का मान 110 डिग्री, यानी B बराबर 110 डिग्री निकल गया। उसी तरह आप देखिए कोण P और कोण Q क्या है, यहाँ पर आसन कोण है, आसन कोण का योग 180 डिग्री, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। कोण P है A और Q है 110, तो A प्लस 110 बराबर 180, तो A बराबर 180 प्लस 110 है तो माइनस 110, यानी A बराबर 70 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर देखिए कोण R और कोण Q क्या है, आसन कोण, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। R का मान C है, Q का मान 110, तो बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर 180 माइनस 110 बराबर C, 180 में 110 जाएगा तो 70 डिग्री। तीनों का मान निकल गया। यहाँ पर A का मान निकल गया 70 डिग्री, B का मान निकल गया 110 डिग्री और C का मान निकल गया 170 डिग्री। ठीक है, तो मान बिठा दिए। अब उसी तरह यहाँ पर 2 नंबर वाला प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न में भी ABC का मान निकालने के लिए बोला गया है, तो उसी तरह इसका भी मान निकालेंगे। तो कोण L और कोण O क्या है, आसन कोण, और दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण L प्लस कोण O 180 डिग्री। L मान है A पर L का मान है A और O का मान है 60, तो A प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तो A बराबर 180 माइनस 160, तो A बराबर 120 डिग्री। और पर कोण L और कोण L क्या है, समभुज कोण है, तो बराबर होगा। तो कोण N है B और कोण A है L है A, और तो B बराबर A का मान है 120 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कोण C और कोण B क्या है, एकांतर कोण है, तो कोण C और B बराबर होगा, और B का मान निकला 120 डिग्री, यानी C बराबर 120 डिग्री, यानी A बराबर 120 डिग्री, B बराबर भी 120 डिग्री, C बराबर भी 120 डिग्री। अब अगला प्रश्न 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न की एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण माप ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात में दिया रहा था उसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना चतुर्भुज के दो आसन कोण 6x तथा 3x है, और आसन कोण के दोनों योग क्या होता है 180 डिग्री, तो 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। 6x प्लस 3x हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, 9 से काट देंगे 2 2 18 और 0, तो यानी x बराबर 20 डिग्री। तो अतः दो आसन कोण क्या क्या हो जाएगा, एक मानते 6x, तो 6x बराबर 6 × 20 बराबर 120 डिग्री, 3x यानी 3 × x का मान 20, तो 3 20 60 डिग्री। ठीक है,
अब अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर है तो सभी कोण के माप ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि माना समांतर चतुर्भुज के बराबर आसन कोण 180 डिग्री और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो दो आसन कोण ले लिए, एक दो सभी का मान कितना है x, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, x हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, 2 से काटे तो 2 9 18 और 0 यानी x बराबर 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण की माप निकल गया 90 डिग्री। ठीक है। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बोल हाँ, x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है कि x और y का मान निकालने के लिए बोला गया है इसमें कि निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या आप तो निकाल सकते हैं। तो x और y का मान निकालेंगे तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो SR बराबर PQR होगा। तो जिसे यहाँ पर हम लिखे और PS बराबर QR भी होगा, तो PS बराबर QR लिए। तो यहाँ पर PS का मान कितना है x और QR का मान कितना है 16 यानी x बराबर 16। उसी तरह PQ बराबर SR होगा, PQ बराबर SR। तो PQ यहाँ पर कितना है, PQ यहाँ पर है 2y + 1, तो 2y + 1 और SR कितना है यहाँ पर SR है 19, तो 19 बिठा दिए। तो 2y + 1 बराबर 19, तो 2y बराबर 19 - 1, तो 2y बराबर 19 में 1 जाएगा तो 18, तो यहाँ पर 2 9 18 यानी y बराबर 9 निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 16 और y बराबर 9। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 8 के टर्म 2 के एग्जाम में आने वाले मैथ के। ठीक है। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एग्जाम बढ़िया से दीजिए। ऑल द बेस्ट।